साहिब के एक लाडले एंकर की करतूत सामने आई जब उसने कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी और सरकार के खिलाफ जैसे ही गंदगी उड़ेलनी शुरू की, पहली ही फुर्सत में उसे इनाम मिल गया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से गोदी एंकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, गैर जमानती वारंट जारी किया गया। उसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। एक शहर से दूसरे शहर और चप्पे चप्पे पर पुलिस उसको तलाश रही है, वो फरार हो चला है। लेकिन सवाल उठ रहा था कि अपने लाडले एंकर की तरफदारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई वाचाल प्रवक्ता मैदान में क्यों नहीं कूदा है। लेकिन कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता कभी निराश नहीं करते, कम से कम ऐसे मामलों में तो बिल्कुल भी नहीं। तो आ गए भारतीय जनता पार्टी के खुद को सबसे ज्यादा विद्वान समझने वाले प्रवक्ता संबित पात्रा, और उन्होंने किस तरीके से एक के बाद एक झूठ बोलना, किस तरीके से एक के बाद एक अफवाह फैलाना और अपने साहिब से पूछे बिना अपना गुस्सा उड़ेलना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनकी अब जमकर फजीयत भी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। दरअसल सुधीर चौधरी, जो आज तक के वैसे तो एंकर हैं, खुद को राष्ट्रवादी भी कहते हैं, निष्पक्ष पत्रकार भी कहते हैं, लेकिन ये तमाम लोग जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं वो जानते हैं कि सुधीर चौधरी कितने निष्पक्ष, कितने राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, कितने राष्ट्रवादी एंकर हैं। वो बात अलग है कि मंच पर साहिब की मंत्री उनको लताड़ देती हैं, उसके बाद भी उन्हें शर्म नहीं आती कि वो कांग्रेस पार्टी यानी एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ एक प्रोग्राम करते हैं, झूठ और अफवाह फैलाने का काम करते हैं। खैर, उसका नाम उनको मिल चुका है। लेकिन जैसे ही पता लगा कि उनके सबसे लाडले एंकर के खिलाफ कांग्रेस सरकार ने एफआईआर दर्ज कर ली है और अब कर्नाटक की पुलिस उनको ढूंढ रही है, उसके बाद संबित पात्रा मैदान में आ गए। चेहरा मोहरा सब दिखाएंगे, हम आगे आपको कहानी भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस बयान को सुन लीजिएगा। संबित पात्रा के हाव भाव, चेहरा मोहरा सब गौर से देखिएगा, एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा कि किस हद तक अब ये उतर आए। सुनिए। एक स्वस्तिक चिन्ह मिटाना चाहता है, एक राम मंदिर नहीं बनने देना चाहता है, एक चाहता है कि राम मंदिर बन जाए तो वहां गोधरा हो जाना है, एक चाहता है कि हिंदू धर्म का लोप हो जाना है। तो ये जो एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज बैठक हो रही है, वो किस लिए हो रही है? जब से एंटोनियो माइनो इस देश में आई हैं, एक साजिश के अंतर्गत इस देश में हिंदू विरोधी गतिविधि चल रहा है। तो ये कहते हैं एंटोनियो माइनो, यानी सोनिया गांधी पर यह आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि जब उनकी शादी नहीं हुई थी तो उनका नाम यही हुआ करता था, और जब जब संबित पात्रा ने कुछ भी बोला है तब तब इन्होंने इसी शब्दावली का इस्तेमाल किया है। राहुल गांधी के लिए अंटशंट बोलना, जब जब बोला सोनिया गांधी के लिए गलत बोला। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का दावा करती रही है कि वो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ और नारी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, लेकिन ऐसे वाचाल प्रवक्ता भी छोड़ रखे हैं जो लगातार गंदी शब्दावली का इस्तेमाल करते रहे। ये गंदी नहीं है। इससे पहले संबित पात्रा के कई बयान आप गूगल करके भी देख लीजिए, वो सोनिया गांधी के लिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते रहे। खैर, आज वो ये बता रहे हैं कि तरह तरह की मांग, अलग अलग दल के लोग जो विपक्ष में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता है ना, वो तो संत हैं, महात्मा हैं, घोर राष्ट्रवादी हैं, और कितने राष्ट्रवादी हैं उसकी पोल ये खुद खोलेंगे। अभी सबसे पहले इन्होंने कहा है कि ये सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि कोई कह रहा है कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे, कोई उन पर सवालिया निशान उठाता है, कोई कहता है गोधरा कांड कर देंगे। मतलब ये तमाम दलों जो जो इनके विपक्ष में खड़े हैं, क्योंकि विपक्ष वालों में बहुत आसानी से ये आरोप लगाते रहे। तो इनका कहना है ये सब कब से शुरू हुआ? जब से यहां पर एंटोनियो माइनो आई, यानी फिर सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हैं। आगे का बयान सुनिए, क्योंकि सवाल यह है कि अगर सोनिया गांधी के आने के बाद इस तरह के हालात हैं तो ये बताइए कि जब जब मुलाकात होती है साहिब से, सोनिया गांधी का आमना सामना होता है, तो सर झुका के नमस्कार क्यों करते हैं? क्यों आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता यानी अटल बिहारी वाजपेयी लगातार सोनिया गांधी की इज्जत और सम्मान करते रहे। ये गजब का प्राणी है, इसे गजब का ज्ञान प्राप्त होता है। ये वाकई मान लीजिएगा नागपुर यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पास आउट ये छात्र है। तभी तो ओएनजीसी जैसे बिना कोई जानकारी, बिना किसी योग्यता के ओएनजीसी जैसे पद पर, मैं एक बड़े पद पर बैठ गया जाकर। इनका योग्यता क्या है वो इनसे जाकर कभी पूछ भी लेते हैं तो ये इतने बौखला जाते हैं कि चीखने चिल्लाने लगते हैं। देश का बाप मोदी बता देते हैं, ऐसी ऐसी तो बातें करते हैं ये। खैर, इन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के बारे में, तो सवाल यही उठता है कि अगर ऐसे ही है, अगर वाकई सोनिया गांधी राष्ट्र विरोधी है, देश को तोड़ना चाहती हैं, तो आज तक हिम्मत क्यों नहीं हुई साहिब की
आज तक अटल बिहारी वाजपेयी जी कुछ क्यों नहीं कर पाए? आपकी सरकार पहले भी रही हो, 9.5 साल से है, क्यों कोई कुछ नहीं कर पाया? केवल जुबान हिलाने से कुछ नहीं होता दोस्त, कुछ रखना पड़ता है तथ्य। लेकिन आगे आकर बोलना था, क्योंकि गोदी एंकर के खिलाफ कार्रवाई होगी ना, पेट में मरोड़ उठ रही है। 7 विधानसभा सीटें थी, 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें से 4 हार गई, यानी काले पुत गई बुरी तरीके से। तो अब बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, तो कुछ ना कुछ अंटचंट बोलना है इनको। आगे सुनिए, आगे इनका ज्ञान सुनिए बस आप। इस भूमि में हिंदुत्व को किस प्रकार समाप्त कर दिया जाए, तभी तो सोनिया जी के कहने पर राम के अस्तित्व पर सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाया जाता है। तभी तो सोनिया जी के कहने पर विदेश की भूमि में उनके पुत्र राहुल गांधी जाकर कहते हैं कि आईएसआईएस और हिंदुत्व के बीच में किसी प्रकार का फर्क नहीं है। तभी तो उनके कहने पर राहुल गांधी कहते हैं कि सिम्मी से बड़ा खतरा हिंदुइज्म है। यह ऐसे ही हो रहा है क्या? शी हैज रिटन दिस कंट्रोवर्सी, मर्डर ऑफ हिंदुइज्म। तो सुना आपने, इनका कहना है कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर हमारे देश का अपमान करते हैं। सच बोलना अपमान है, तो वो सम्मान की बात है जो ये शाहिद बोलकर आए थे कि एक दौर था जब भारतीय होने पर लोगों को शर्म महसूस होती थी। कब हुई थी? संबित पात्रा जी से ही पूछ लेते हैं, शर्म कब महसूस हुई थी? कोई एक नागरिक खड़ा होकर कह दे कि शर्म महसूस हुई थी। मोदी जी अपने आप ही कह देंगे उन्हें शर्म महसूस होती थी। इतने बड़े बड़े वाचाल प्रवक्ता रखे हैं, ऐसे ऐसे नेता रख रखे हैं, झूठ परोसना इनका काम है। मैंने कहा, अगर विदेशी धरती पर जाकर कोई ऐसा सवाल किया जाता है लोकतंत्र को लेकर, किसी चीज को लेकर, अगर राहुल गांधी कुछ कहते हैं तो राष्ट्र विरोधी होता है, देश को तोड़ने वाला होता है, देश को नीचा दिखाने वाला होता है, देश का अपमान करने वाला होता है। लेकिन साहेब तो कीर्तन गा के आए थे ना, साहेब के लिए जुबान नहीं खुल पा रही थी। ये नहीं बता रहे थे कि इस देश को कभी शर्म महसूस हुई नहीं हुई, इस देश के एक नागरिक को अपने देश पर कभी शर्म महसूस ही नहीं हुई। और आपके आने से कोई स्वर्णिम काल शुरू नहीं हो गया है, ये उनको समझाइए, कंगना रनौत जैसे लोगों को जो कहते हैं 2014 के बाद देश आजाद हुआ। भारतीय जनता पार्टी की उस नौसिखिया नेता को सिखाइए जो कहती है 99 साल की लीज पर है आजादी। ये हमें मत सिखाइए। संबित पात्रा, संबित बाबू, ठीक है, बिल्कुल आपके बकौल, जैसा कि आप कह भी चुके हैं एक डिबेट में, मोदी देश के बाप आपके लिए होंगे, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, राहुल गांधी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। खैर, आगे एक और बयान सुनिए इनका। शी हैज रिटन दिस कंट्रोवर्सी, मर्डर ऑफ हिंदुइज्म बाय एंटोनियो माइनो। तो सुना आपने, ये कहते हैं कि सिमी का जिक्र करते हैं कि हिंदुइज्म सिमी के बराबर है। ये आप मुझे अभी भी इसी वक्त सबसे बड़ी और सबसे पहली बात बता दीजिए। सबसे पहली बात, आप पहले हिंदू हैं या भारतीय? ये बार बार हिंदू 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 क्यों चीखते हैं? हिंदू या भारतीय? सिमी से हिंदुइज्म की तुलना की जाती है, पेट में मरोड़ उठती है। आप ही के साहेब जब विपक्षी मोर्चा बनता है इंडिया, तो उसकी तुलना, हमारे इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से करते हैं। शर्म आती है? आईना देख पाते हो? ये दोगलापन लाते कहां से हो? मतलब वो सिमी से अगर हिंदुइज्म की तुलना कर देंगे तो वो अपमानित करते हैं, वो ये है, वो ये है, वो ये है। लेकिन इंडियन मुजाहिदीन से हमारे देश की तुलना, इंडिया की तुलना, इतनी घिन, इतनी चिड़न, ये कहां से लाया? यकीन मानकर चलिए, इन सब लोगों का एक ही फंडा बचा है। ये समझ भी चुके हैं कि अब इनके पास कुछ बताने दिखाने के लिए बचा है नहीं, इसलिए इंडिया को भारत करने पर जुटे हुए हैं। अब फिर उसी वाली थ्योरी पर चल रहे हैं, कैसे भी करके सभी हिंदुओं को एकजुट करना है, और उस काम के लिए इस आदमी को सामने रखा गया था। ये वही आदमी है जो किसी डिबेट में जाकर दूसरे दम पर गंदे गंदे और बड़ी बड़ी बातें करता है कि ए मौलाना बैठ जा, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करता है। तो सोचिए इनसे क्या उम्मीद भी की जा सकती है। नमस्कार।